नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और टिकट की रेस में आज हम चर्चा करेंगे भागलपुर जिले के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र की। आप जानते हैं सुल्तानगंज बहुत प्रसिद्ध स्थान है। यहीं से बाबा धाम की यात्रा शुरू होती है। जब कांवड़ यात्रा होती है लोग यहीं से जल भरते हैं और झारखंड में देवघर जाते हैं। बाबा धाम में महादेव को जलाभिषेक करते हैं। इस दफ़े कोरोना काल में श्रावण यात्रा नहीं हो पाई, कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई, तो सुल्तानगंज में टिकट की रेस क्या चल रही है। सुल्तानगंज में अभी चुनाव जीते हुए हैं जेडीयू के सुबोध राय। उम्र है अब 76 वर्ष, 76 ईयर्स। देखिए, ये पहले सांसद भी रह चुके हैं सीपीएम से। और 2020 के टिकट की रेस की चर्चा करें इसके पहले हम 2015 के चुनावी नतीजे आपको समझा देते हैं। सुल्तानगंज में 2015 में 3,09,131 मतदाता थे। अब इनकी संख्या बढ़ गई होगी। इनमें से 1,54,726 लोगों ने मतदान किया था, जो 50.05% होता है। तो सुबोध राय चुनाव जीते थे महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर, मतलब नीतीश के उम्मीदवार थे, साथ में कांग्रेस भी थी, साथ में राजद भी था। अब 2020 में नीतीश एनडीए में हैं और इन्हें मत आया था 63,345, 63,345। और इन्होंने चुनाव हराया था हिमांशु प्रसाद, जिन्हें हिमांशु पटेल भी कहते हैं। ये रालोसपा के उम्मीदवार थे। रालोसपा तब एनडीए में था, अब महागठबंधन में है। अब हिमांशु पटेल को तब आया था मत 49,312, 49,312। तो ये उम्मीदवार जीत हार में शामिल थे। देखिए, यहाँ कुल 13 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें नोटा भी शामिल था। तो अब क्या होगा 2020 में? सुबोध राय, जिनकी उम्र हो गई है 76 साल, 76 ईयर्स, क्या चुनाव फिर से लड़ेंगे? सुबोध राय ने शादी भी नहीं की है, तो क्या वे विरासत को आगे बढ़ाना चाहेंगे? लेकिन लोग कहते हैं कि देखिए, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है, चुनाव में एक ऐसी विटामिन है, चुनाव में एक ऐसी ताकत है कि जब आप बीमार भी होते हैं, जब कमजोर भी होते हैं, जब चुनाव आता है तो आप चुनाव लड़ने के लिए दमखम भर लेते हैं। तो सुबोध राय यदि स्वयं चुनाव लड़ने को तैयार होंगे तो हो सकता है कि टिकट उनको ही नसीब प्राप्त हो जाए। टिकट नीतीश कुमार इज्जत करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अकेले जेडीयू में टिकट के उम्मीदवार सुबोध राय ही हैं। देखिए, जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह जेडीयू के। इन्होंने स्वयं को उम्मीदवार घोषित कर रखा है। ये मान रहे हैं कि सुबोध राय रिटायर करने वाले हैं। डॉक्टर विजय कुमार सिंह जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उससे लग रहा है कि जेडीयू के उम्मीदवार वो होंगे। ठीक इसी तरीके से बीनू बिहारी का नाम चल रहा है, एक प्रोफेसर ललित नारायण है, उनका नाम चल रहा है, मधुप्रिया हैं, अमित कुमार रवि हैं। लेकिन टिकट की रेस में मुख्य रूप से शामिल दिख रहे हैं सुबोध राय और डॉक्टर विजय कुमार सिंह। जेडीयू के हिस्से में सीट रही तो देखिए, अब सीटों का तालमेल फाइनल होना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाजपा में उम्मीदवार यहां नहीं है। पवन मिश्रा, देखिए, पवन मिश्रा पिछले 5 वर्षों से सुल्तानगंज में ही लगे थे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने को। अब वे भागलपुर में दावा ठोक रहे हैं। पवन मिश्रा का जो जोर है वह अब भी सुल्तानगंज में भी बना हुआ है। और इसी तरीके से सुल्तानगंज में यदि भाजपा को मौका मिले तो अनंत शाह उर्फ टुनटुन शाह, इनकी दावेदारी भी बहुत मजबूत है। तो ये हाल है एनडीए का। अब सवाल पैदा होता है कि महागठबंधन से चुनाव कौन लड़ेगा? तो महागठबंधन में रालोसपा, जो अब शामिल है, 2015 में एनडीए में था, तो गठबंधन में रालोसपा यह सीट चाहती है। यह सीट चाहती है कि चुनाव में हमें यह सीट मिले। तेजस्वी यादव से मांग कर दी गई है, लालू यादव से मांग कर दी गई है, और उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार फिर से हिमांशु पटेल ही हो सकते हैं, जो 2015 में भी चुनाव लड़े थे और 49,312 मत लाकर चुनाव हार गए थे। तो हिमांशु पटेल महागठबंधन में रालोसपा की सबसे बड़ी दावेदारी सुल्तानगंज के लिए। आरजेडी में अब देखिए, रालोसपा का क्या होगा नहीं होगा यह भी देखना है। तो आरजेडी में चक्रपाणी हिमांशु 2015 में भी चुनाव लड़े थे पप्पू यादव की पार्टी से। इन्हें मत आया था 3,186। तो चक्रपाणी हिमांशु लंबे अरसे तक पप्पू यादव के साथ रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि फिर से हुए आरजेडी में टिकट की पैरोकारी के लिए लगे हैं। लेकिन यह सीट रालोसपा से छूटेगी तब ना, यदि रालोसपा के खाते में जाती है, हिमांशु पटेल उम्मीदवार बनते हैं, तो चक्रपाणी हिमांशु क्या करेंगे यह भी देखने वाली बात होगी। ठीक इसी तरीके से आरजेडी के भीतर ही रामावतार मंडल की बात भी आ रही है। लेकिन कई लोग यह भी कह रहे हैं कि चक्रपाणी हिमांशु पप्पू यादव की पार्टी में ही हैं, तो यह देखते रहना होगा। कांग्रेस में विनय शर्मा की बात चल रही है, लेकिन हमें जो लग रहा है कि यह सीट महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा बने रह गए तो
रालोसपा के खाते में जाएगी और हिमांशु पटेल ही उम्मीदवार हो सकते हैं। तो टिकट की रेस का हाल सुल्तानगंज में ऐसा ही है। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।